टेस्ट के बाद आप 15-20 दिन की छुट्टियां एंजॉय कर चुके हो, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ इतने क्लास 9th के आपके कॉन्सेप्ट से मैथ्स के रिलेटेड वो थोड़े थोड़े इवेपोरेट हो चुके होंगे। तो इसको एज्यूम करते हुए हम क्लास 10th के चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा क्लास 9 की रिवीजन करेंगे, ताकि क्लास 10th में अगर मैं जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज करूंगा इस चैप्टर में, चैप्टर 1 रियल नंबर में, फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर है, ठीक है, को प्राइम नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, तो थोड़ी सी इनके ऊपर हम पहले एक नजर लगाएंगे, ताकि चैप्टर 10th क्लास 10th के चैप्टर 1 में जब भी मैं ये टर्मिनोलॉजीज यूज करूं तो आपके दिमाग में हिट करना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है। मैं यहां से बोलूं रैशनल नंबर और आप सोच रहे हो कि रैशनल नंबर होते क्या हैं, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस कि हम इस चैप्टर को आगे पढ़ें। जब तक हमें वो टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं हो पा रही बेटा, हम आगे मूव नहीं करेंगे। सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी के बेस पे जो भी अपनी एनसीईआरटी में बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके ऊपर ये प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है। इस प्रेजेंटेशन को सबसे पहले हम गो थ्रू करेंगे। आप एक कॉपी और पेन उठा के अपने साथ रखो। मेक श्योर आप हर वो चीज के साथ साथ नोट्स बनाना जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। जो भी चीज आपको लगे कि जो मैंने बोली है और आपको लग रहा है, मैं वैसे तो आपको बताता रहूंगा कि दिस इज इंपॉर्टेंट, आई विल गिव यू द टाइम टू नोट इट डाउन ऑन योर बुक्स, बट कॉपी और पेन। और मेक श्योर कि एक रफ कॉपी मत उठाना बेटा, क्योंकि पूरी सीरीज चलेगी इसकी, क्लास 10th की, क्लास 9th की, ठीक है, पूरी सीरीज रहेगी इस चीज की। तो मेक श्योर आप एक, जैसे क्लास में एक फेयर नोटबुक लगाओगे, एक फेयर नोटबुक आप अपनी यहाँ के लिए भी रखना, अलग से सेपरेट फेयर नोटबुक रखना, जिसमें जितने भी सारे चैप्टर्स के हम यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट्स पार्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पार्ट करेंगे। क्वेश्चंस आप हो सके तो अलग से किसी रफ कॉपी पे करते रहना बेटा, क्वेश्चंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक श्योर जो कॉन्सेप्ट पार्ट मैं आपको करवाऊंगा दैट शुड बी डन ऑन द फेयर नोटबुक ओनली, राइट बेटा। सो बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में हमारे पास हैं। और इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ने से पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम थोड़ी सी रिवीजन करेंगे, क्लास 9th की ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मैक्सिमम 10-15 मिनट्स में क्लास 9 के कॉन्सेप्ट्स एक बार ब्रश अप करके उसके बाद हम क्लास 10th के कॉन्सेप्ट्स पे मूव ऑन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले चैप्टर 1 रियल नंबर्स, मास्टर द बेसिक कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप। इसमें बेटा जो इस चैप्टर में हमारे मेन कॉन्सेप्ट्स जो हमारे पढ़ने वाले हैं वो इसमें हमारे पास लिखे हुए हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सबसे पहले हम इस एनसीईआरटी सबसे पहले हम देखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती क्या है, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन को हमें लर्न भी करेंगे। बिकॉज जो पेपर है ना बेटा, आजकल जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा, दैट आर वेरी डायनेमिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे बेटा। अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनमें असर्शन रीजन भी आ रहे हैं, उनमें एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, केस बेस्ड स्टडीज भी आ रही हैं। तो वी डोंट नो कि एनसीईआरटी में जो एग्जामिनर हमारा क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है वो कहाँ से किस टॉपिक को उठा के उस क्वेश्चन को डाल दे। तो हमें एनसीईआरटी का बेटा वर्ड टू वर्ड हमें एक एक चीज हमारी टिप्स पे होनी चाहिए। हम पूरा मेक श्योर करेंगे कि एट द एंड ऑफ द सीरीज हमारा एक वर्ड भी एनसीईआरटी से नहीं छूटना चाहिए, एंड दैट शुड बी ऑन द टिप्स, राइट। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसमें हम पूरी थ्योरम को देखेंगे और इसको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं और क्या क्वेश्चंस हम इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, बेसिकली इसकी एप्लीकेशन क्या है। सेकेंड कॉन्सेप्ट बेटा जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दैट इज द एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर्मूलाज। तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो एलसीएम और एचसीएफ के फॉर्मूलाज हम वो पढ़ेंगे। और उसके बाद जो लास्ट में टॉपिक है दैट इज द इरेशनल नंबर्स और उनके प्रूफ्स। कि इरेशनल नंबर देखो 9th क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने वहां पे ये तो हमें पढ़ा दिया गया था कि इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं, बट एक चीज वहां पे लिखी गई थी एनसीईआरटी में कि जो इरेशनल नंबर के प्रूफ हैं बेटा दैट विल बी स्टडीड इन द 10th क्लास। तो इस क्लास में हम ये भी देखेंगे कि इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल √2 हमें दे रखा है जैसे स्लाइड में, तो हाउ टू प्रूव कि दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत 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 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, √2 √3 √5 को प्रूव करो इरेशनल, बोर्ड एग्जाम्स में बेटा, ठीक है। इस चैप्टर में बेटा देखो बेटा, इस चैप्टर में अगर आपको याद हो तो हमने कुछ नंबर्स याद किए थे, ठीक है। सबसे पहले जो हमने 9th में नंबर पढ़े थे दैट वाज द नेचुरल नंबर्स, फिर उसके बाद आए थे होल नंबर्स, फिर आए थे इंटीजर्स, देन रैशनल एंड देन इरेशनल, एंड देन वाज द कंप्लीट सेट ऑफ नंबर्स दैट वी कॉल द रियल नंबर्स।
एंड लेटर ऑन हमने पढ़ा था नंबर टाइप्स, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और को प्राइम नंबर। ये हम इसलिए पढ़ेंगे बेटा क्योंकि इन टर्म्स का इस चैप्टर में, चैप्टर 1 क्लास 10th में काफी यूज हुआ है। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि प्राइम, कंपोजिट और को प्राइम नंबर्स होते क्या थे। एंड लास्ट में लॉज ऑफ कैलकुलेशन, क्योंकि हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स वाला चैप्टर, हम एलसीएम एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे बेटा, उसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमारे यूज होंगे कि जो हमने पहले पढ़े थे, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, ठीक है, डिवीजन में है तो माइनस होंगी। तो ऐसी चीजें अगर हमारे पास आएंगी तो हम उनको कैसे डील करेंगे, राइट। नेक्स्ट फर्स्ट जो थिंग आई थी बेटा, सबसे पहले जो सेट ऑफ नंबर्स हमारे पास है, दैट इज द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वर डिनोटेड बाय कैपिटल एन। और नेचुरल नंबर्स होते क्या थे बेटा, जो भी काउंटिंग नंबर्स होते थे दैट स्टार्ट फ्रॉम वन, लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड टिल इंफिनिटी। जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 है, 2 है, काउंटिंग नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम वन, ठीक है, दे स्टार्ट फ्रॉम वन एंड गो ऑन फॉर एवर। इसमें बेटा जो कॉन्सेप्ट है, जो मेन चीज याद रखने वाली है कि नेचुरल नंबर में बेटा जो जीरो है वो काउंट नहीं होती है और डिनोट किया जाता है बेटा एन से। एंड एग्जांपल में दे रखा है कि 1 2 3 4 5 टिल एंड 100,000 एंड सो ऑन, राइट। उसके बाद आगे बेटा होल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर्स हमने पढ़े थे, अगर उस बैग में, उस नंबर्स के सेट में मैं एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दूं बेटा, तो वो नंबर्स का जो सेट है दैट विल बिकम अ होल नंबर्स। तो सारे नेचुरल नंबर्स के साथ अगर मैं एक जीरो ऐड ऑन कर दूं तो दैट नंबर बिकम्स द, दैट सेट ऑफ नंबर बिकम्स द होल नंबर, राइट। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जितने नेचुरल नंबर है वो होल नंबर तो होंगे ही होंगे, सिर्फ एक एक्स्ट्रा नंबर जो ऐड किया गया दैट इज द जीरो, ठीक है। हाउएवर जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, जो भी हमने डिस्कस किया, राइट। इसमें बेटा कोई भी अगर फ्रैक्शंस हमारे पास दे रखी हैं, फॉर एग्जांपल 1/2 हमारे पास दे रखा है या फिर हमारे पास 3.5 दे रखा है, तो दीज विल नॉट बी काउंटेड इन द होल नंबर। फ्रैक्शनल पार्ट विल नॉट बी काउंटेड इन द होल नंबर्स। इन सेट ऑफ नंबर्स को डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल डब्ल्यू से। जैसे वो 1 से स्टार्ट हुए थे, ये स्टार्ट होंगे 0 से। ये सब आपको पता है, तो इसलिए जल्दी से हम इनको कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। थर्ड बेटा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हमारे पास बेटा आया है, दैट आर द इंटीजर्स। इंटीजर्स, तीसरा जो नंबर का सेट आया दैट इज द इंटीजर्स। बेटा छोटी क्लासेस में ऑलरेडी आपने एक नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसके सेंटर में हमारे पास क्या होता है, जीरो। इस जीरो से अगर हम राइट साइड पे मूव करते हैं बेटा तो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और इस जीरो से अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं बेटा सारे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आएंगे। तो जितने काउंटिंग नंबर्स हैं इंक्लूडिंग जीरो एंड इंक्लूडिंग द नेगेटिव ऑफ ऑल दीज नंबर्स, फॉर एग्जांपल 1 का नेगेटिव -1, 2 का नेगेटिव -2, इन सबको अगर मैं उठा के एक बैग में डाल दूं तो वो सारा सेट ऑफ नंबर्स हमारे पास आ गया इंटीजर्स का। तो इसमें क्या आ गया बेटा, द कलेक्शन ऑफ ऑल द होल नंबर्स, क्योंकि होल नंबर्स अभी हमने पढ़ा है, जीरो इंक्लूडिंग ऑल नेचुरल नंबर्स प्लस ऑल नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स। सारे काउंटिंग नंबर के नेगेटिव पार्ट्स को हम ऐड ऑन कर दें तो दैट बिकम्स द इंटीजर्स। दे आर डिनोटेड बाय जेड। इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव, बिल्कुल, नेगेटिव, बिल्कुल, और जीरो भी आएगी। दे स्टिल डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शंस और डेसिमल्स पार्ट, बेटा अभी भी इंटीजर्स में नहीं आए, राइट। ना ही नेचुरल नंबर्स में कोई फ्रैक्शंस थे, ना ही होल नंबर में कोई फ्रैक्शनल पार्ट आया था, और ना ही इंटीजर में किसी तरह का कोई फ्रैक्शनल या डेसिमल पार्ट आया है। नंबर जीरो से राइट साइड पे बेटा मूव करेंगे तो वैल्यूज इंक्रीज होंगी और पॉजिटिव रहेंगी। मूविंग लेफ्ट डिक्रीज द वैल्यू, तो लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो वैल्यूज डिक्रीज होंगी, राइट साइड पे मूव करेंगे तो वैल्यूज इंक्रीज होंगी। इसके बाद आया बेटा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू, ठीक है। डिफिनेशन अगर हम रैशनल नंबर्स की देखें बेटा, डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे रैशनल नंबर्स को, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, एनी नंबर इज सेड टू बी अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ठीक है। P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो दैट इज अ रैशनल नंबर, बट देयर आर सम कंडीशंस ऑफ P एंड Q। कौन कौन सी कंडीशंस है बेटा, फर्स्ट कंडीशन इज P एंड Q मस्ट बी इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या थे, पॉजिटिव नंबर सारे, नेगेटिव नंबर सारे इंक्लूडिंग जीरो, राइट। तो P एंड Q मस्ट बी इंटीजर्स। एक और चीज थी जो डिनोमिनेटर है दैट इज Q, दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, Q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। एक चीज और थी बेटा, जो रैशनल नंबर्स हैं इनकी अगर डेसिमल एक्सपेंशन हम करेंगे, इनकी डेसिमल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो दे आर ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो दो ही कैटेगरीज होती हैं रैशनल नंबर्स में बेटा, ईदर द नंबर्स टर्मिनेट और द नंबर इफ दे डू नॉट टर्मिनेट बट दे स्टार्ट रिपीटिंग, रेकरिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल्स हमने देखी थी। अब जितने भी रैशनल नंबर्स है बेटा, जितने फ्रैक्शनल पार्ट्स हैं
1/4 है, 1/7 है, डेसिमल पॉइंट्स हैं, ठीक है, -12/13 है। ये सारी एग्जांपल्स बेटा क्या फॉर्म कर रही हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं, पिछली जितनी भी हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी उनमें हमने कहा था डेसिमल्स या फ्रैक्शंस इंक्लूडेड नहीं है बेटा। इसमें अब डेसिमल्स और फ्रैक्शनल जितने भी हैं वो सारे के सारे किस में अकाउंट होंगे, रैशनल नंबर्स में, राइट। एक ही सेट ऑफ नंबर बचा है बेटा, वो बोलते हैं, उनको बोलते हैं इररेशनल नंबर्स, राइट। इररेशनल नंबर्स वो हैं, रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या थी कि जिन नंबर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इररेशनल नंबर्स की डेफिनेशन है बेटा, ऐसे नंबर जिनको हम p बाय q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, दैट आर नोन एज इररेशनल नंबर्स, दे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p एंड q। कंडीशंस आर सेम, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट क्या था बेटा, जैसे रैशनल नंबर में मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर्स आर ईदर टर्मिनेटिंग और इफ दे डू नॉट टर्मिनेट दे स्टार्ट रेकरिंग। इस केस में इरेशनल नंबर्स में बेटा याद रखना है, द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इट नेवर रिपीट्स, नॉन रेकरिंग भी बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। क्लियर है बेटा, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इरेशनल नंबर्स की थी। जितने ज्यादातर इरेशनल नंबर्स हमें दिखेंगे ये वो किस फॉर्म में दिखेंगे बेटा, फॉर एग्जांपल √2 है, √3 है, √5 है, ये सारी एग्जांपल जो है ये रैशनल नंबर्स की हैं। दे फिल द रिमेनिंग इनविजिबल गैप्स ऑन द नंबर लाइन। फॉर एग्जांपल एक नंबर लाइन पे हमने सारे सबसे पहले क्या बनाए थे बेटा, नेचुरल नंबर्स, फॉर एग्जांपल 1 2 3, और उसके बाद हमने 0 काउंट करके हमने इसको होल नंबर बना दिया था। उसके बाद इनके नेगेटिव्स ऐड करके हमने क्या बना दिया था बेटा, इंटीजर्स बना दिया था। इनके बीच में जो स्पेसेस थी, फॉर एग्जांपल 0.1 0.2, वो फिल करके हमने सारे रैशनल नंबर्स ऐड कर दिए थे। अब इनके बीच में जो स्पेसेस थोड़ी बहुत बची हैं, जो इनविजिबल गैप्स हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना देखा था कि कैसे कंपास से हम इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके नंबर्स को प्लॉट करते हैं। तो उन गैप्स में जो गैप्स बच के वहां पे कौन आके बैठेगा, इरेशनल नंबर्स। और जब रैशनल और इरेशनल नंबर्स सारे इकट्ठे आ जाते हैं तो दे फॉर्म अ कंप्लीट सेट ऑफ नंबर दैट आर नोन एज द रियल नंबर्स, और जिसके ऊपर हमारा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज द रियल नंबर्स, ठीक है बेटा। देखो एक चीज लिखे, ऐसा भी कह सकते हो बेटा, रियल नंबर जो है उसके दो बच्चे हैं, एक फर्स्ट जो बेटा है उसका नाम है रैशनल नंबर्स, और जो सेकंड बच्चा है उसका नाम है बेटा इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के आगे भैया ते सबसे पहले उसका बच्चा जो था, बड़ा बेटा था, उसका नाम था इंटीजर, उसका आगे एक छोटा बच्चा है उसका नाम है होल नंबर, और उसका जो सबसे छोटा नंबर है, उससे जो सबसे छोटा बेटा है वो है छोटा बच्चा जो है उसका नाम है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल ऐसा भी कह सकते हैं बेटा, अगर हम इसको पिक्टोग्राफिक थोड़ा सा मैं आपको ट्राई करूं समझाने की बेटा, इसमें लेट्स क्लियर इट आउट। फॉर एग्जांपल बेटा अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास एक सेट ऑफ नंबर बना, दैट इज द नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर एक और सेट ऑफ नंबर बना बेटा, दैट बिकम्स द होल नंबर। फिर एक और सेट ऑफ नंबर बना बेटा, दैट इज नोन एज इंटीजर्स। और फिर एक और सेट ऑफ नंबर्स आया बेटा, उसको हमने बोल दिया रैशनल नंबर्स, ठीक है। और लास्ट में जो सारा सेट ऑफ नंबर्स आया बेटा, दिस बिकम्स द रियल नंबर्स, ठीक है। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, जो सबसे छोटा सेट था दैट इज डिनोटेड बाय n, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 सब इसमें इंक्लूड हो गए हमारे पास, ठीक है बच्चे। अगर इसमें हम 0 भी ऐड कर देंगे तो जो हमारे पास सेट ऑफ नंबर आएगा बेटा वो बनेगा होल नंबर्स का, ठीक है। होल नंबर्स के बाद बेटा जो भी हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स आएगा, अगर इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स ऐड करते हैं -1 -2 -3, तो हमारे पास जो सेट ऑफ नंबर आएगा दैट इज द इंटीजर्स, जिसको हम z से डिनोट करते हैं। फ्रैक्शन पार्ट बेटा अगर हम ऐड कर दे 1/2 1/3 1/5 2/7, तो ये सारे सेट ऑफ नंबर्स से हमारे पास क्या बनेगा बेटा, रैशनल नंबर्स, ठीक है। इसमें हम इरेशनल नंबर्स भी बेटा ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल √2 √3 पाई, ठीक है। तो सारा जो हमारे पास बेसिक सेट आया दैट बिकम्स अ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर में दुनिया के सारे नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। द अल्टीमेट जायंट collection of all the rational and irrational numbers put together forms a real numbers, ठीक है बेटा। उसके बाद है every single point of the number line represents one unique real number, मतलब
नंबर लाइन पे किसी भी माइनर ब्रीक, छोटे से छोटा पॉइंट आप उठाओगे, दैट विल रिप्रेजेंट अ रियल नंबर। कोई भी अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं, इसको आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी जूम करके कोई एक पॉइंट निकालोगे तो दैट विल बी अ रियल नंबर। जिस नंबर को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया वो रियल नंबर तो बेटा होगा ही होगा, ठीक है। Any number you can think of a standard number is a real number. If a number is a real, it must be a rational or a irrational. वो हमें बिल्कुल क्लियर है कि अगर हमने एक रियल नंबर के हमने देखा था बेटा यहाँ पे कि दो पार्ट्स थे। कौन कौन से दो पार्ट्स थे बेटा, अभी हमने स्टडी किया है, फिर से एक बार मैं आपको जाते जाते रिवाइज करवा देते हैं कि एक पार्ट जो था वो था रैशनल नंबर्स बेटा, दूसरा पार्ट था इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि अगर एक नंबर को हमने रियल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया है तो या तो वो रैशनल होगा या वो इरेशनल होगा। क्लियर है ना बेटा, नंबर लाइन पे प्लॉट होगा ही होगा, और हो चुका तो वो या रैशनल होगा या वो इरेशनल होगा, इसके बिना और कोई चॉइस नहीं है अगर हम उस नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। चलो मूविंग ऑन टू फर्दर, नेक्स्ट कम इज द प्राइम नंबर, ठीक है। इसके बाद बेटा आगे हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स बेटा छोटी क्लासेस में आपको पढ़ाया गया था, स्टिल मैं ये समझ रहा हूं कि आप भूल चुके होंगे और आगे आपको दिक्कत ना आए हर बच्चे के लिए, क्योंकि ये स्लाइड बना रहा हूं मैं, ठीक है। सबको बेसिक समझ आनी चाहिए। प्राइम नंबर वो नंबर है जिसके एग्जैक्टली दो ही फैक्टर्स हैं बेटा, या नंबर इटसेल्फ या एक वन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, 7 की एग्जांपल हमने ले रखी है। 7 के क्या फैक्टर्स बनेंगे बेटा, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पढ़ी थी, 7 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 7 और 1, राइट। 1 1 जार 1, यही थे। तो क्या फैक्टर्स बन के आए थे बेटे, 7 और 1। एक फैक्टर आया था बेटा 1, एक फैक्टर आया था 7। तो इसमें क्या डेफिनेशन बनी, या तो एक फैक्टर होगा 1 या दूसरा फैक्टर होगा नंबर इटसेल्फ, तो उस नंबर को हम कहेंगे प्राइम नंबर। सबसे पहले डेफिनेशन क्या लिखा है, नंबर ग्रेटर देन 1 that has exactly two factors, 1 and the number itself, it cannot be divided evenly by any other number। एक चीज ये याद रख लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है, 2 जो है बेटा वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जितने भी इवन नंबर्स आएंगे 4 6 8 उनका 2 तो फैक्टर होगा ही होगा, तो दे आर, कोई भी इवन नंबर इसके बाद प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये भी याद रखना, फैक्ट्स हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्टली 1 मार्क में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं चीजें। द 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर की कुछ एग्जांपल्स 2 3 5 7 11, तो ये चीज हमें क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारे पास बेटा टॉपिक है दैट इज द कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स में हम देखें, कंपोजिट नंबर्स में हमें प्राइम नंबर में जो हमने पढ़ा, कंपोजिट बिल्कुल उसके उल्टा है। प्राइम में हमने कहा था कि जो प्राइम में हमने बोला बेटा कि जो फैक्टर्स हैं या तो वो नंबर खुद या 1, बट अगर उनके बिना अगर कोई फैक्टर है उस नंबर का तो वो नंबर बोलेंगे प्राइम, कंपोजिट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल फैक्टर ट्री के हेल्प से अगर हमने 12 को देखा, 12 को हमने ब्रेक डाउन किया 4 इंटू 3 में। 4 के आगे बेटा 2 फैक्टर्स हैं 2 एंड 2, एंड तो फैक्टर्स बेटा क्या बने, कौन कौन से फैक्टर आए बेटा, 12 के एक फैक्टर आया 2, ठीक है, एक फैक्टर आया 3। तो बेसिकली इस केस में अगर हम देखें तो देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स, नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर, दे कैन बी ब्रोकन डाउन, फैक्टराइज कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द स्मॉलर प्राइम नंबर्स। क्योंकि फैक्टर्स जो बने कंपोजिट नंबर्स में जो फैक्टराइजेशन होगी उसमें हम प्राइम नंबर्स की ही मल्टीप्लिकेशन होगी, है ना। तो एक चीज हमेशा बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखने वाली है कि 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉट अ कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर भी पढ़े, कंपोजिट नंबर भी पढ़े, तो 1 एक ऐसा नंबर है जो कि ना ही प्राइम नंबर है ना कि कंपोजिट नंबर है, ठीक है बेटा। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास आए हैं नंबर्स का सेट है दैट इज द को प्राइम नंबर्स। बेटा को प्राइम नंबर्स बेसिकली पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, इंडिविजुअली ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बेसिकली जब भी दो नंबर्स की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, अगर उन प्राइम फैक्टराइजेशन में आप कॉमन फैक्टर्स ढूंढोगे, अगर उन कॉमन फैक्टर्स में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर आ गया
तो दैट सेट ऑफ नंबर्स विल नॉट बी कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। वो दो नंबर्स को को प्राइम तभी कहा जाएगा अगर उनके जो प्राइम फैक्टर्स आपने बनाए हैं, प्राइम फैक्टर्स के कॉमन फैक्टर जब आप देखोगे वन, अगर सिर्फ और सिर्फ वन है कॉमन फैक्टर, तभी ही वो को प्राइम नंबर बनेंगे। इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है बेटा? देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज वन। इंपॉर्टेंट, एचसीएफ हमेशा दो नंबर्स को को प्राइम तभी कहा जाएगा जब एचसीएफ होगा वन। द नंबर डू नॉट एक्चुअली हैव टू बी प्राइम देमसेल्फ, दे जस्ट कैनॉट शेयर एनी इंग्रेडिएंट्स। एक चीज याद रखना, वो दोनों नंबर्स को प्राइम होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखें तो 8 और 15, दीज आर नॉट प्राइम नंबर्स। इंडिविजुअली अगर हम देखें तो दोनों प्राइम नंबर्स नहीं है, बट अगर पेयर की बात करें तो कॉमन में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर जो कॉमन आ रहा है दैट इज द वन, तो ये नंबर क्या बन गए? को प्राइम नंबर। तो एक चीज याद रखना, नाम से लगता है कि नंबर प्राइम होंगे, बट इंडिविजुअली दैट नंबर्स डू नॉट हैव टू बी प्राइम नंबर्स, right? They can be, individual numbers can be composite number, but when we try to find the common factors between those two numbers, the common factor should only be one. There should be no other common factor except one, as simple as that। ठीक है बेटा, एक ब्रीफ ओवरव्यू लास्ट एक 30 सेकंड्स में अगर हम रिवाइज करना चाहें तो जो हमारा मेन नंबर्स हैं दैट आर द रियल नंबर्स। ऑल द नंबर्स दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन are called the real numbers. The real numbers are further divided into two parts. One is the rational number denoted by q and other is the irrational numbers like √2 and pi। जो रैशनल नंबर्स से उनको फर्दर हमने सब डिवाइड किया था होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एज वेल एज द इंटीजर्स। अगर सबसे पहले अगर स्टार्ट करें नेचुरल नंबर्स को, जो नंबर्स वन से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग नंबर्स जो वन से स्टार्ट होकर टिल इंफिनिटी तक जाएंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर इस सेट में हम जीरो ऐड कर दें तो नंबर्स बन जाएंगे होल नंबर्स। और अगर इस सेट में, होल नंबर्स के सेट में, अगर हम जितने पॉजिटिव, जितने नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं हमारे पास, उनके नेगेटिव्स भी ऐड कर दें साथ में इस बैग में, फॉर एग्जाम्पल -1 -2 -3 एंड टिल -infinity, along with 0 along with 1 2 3 4 5 टिल infinity, तो ये सारे नंबर्स हमारे पास बनेंगे इंटीजर्स। और इंटीजर्स में अगर हम फ्रैक्शनल नंबर्स ऐड कर दें या डेसिमल नंबर ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल 1/2 2/3 3/5 0.1 0.2 0.7 0.111 व्हाटसोएवर नंबर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, अगर इन नंबर्स को हम ऐड कर दें इंटीजर्स के साथ, तो ये सारे सेट ऑफ नंबर्स हमारे पास बनेंगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन थी, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, p and q आर इंटीजर्स एज वेल एज को प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। और नॉन इरेशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन थी, दे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर द इंटीजर्स एंड को प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद बेटा हम तीन डेफिनेशंस हमने और पढ़ी थी, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एज वेल एज को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन जो थी बेटा, अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन हम करें, उसमें सिर्फ नंबर इटसेल्फ और वन अगर फैक्टर बने तो उस नंबर को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर, उस नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 एंड सो ऑन। कंपोजिट नंबर्स में बेटा अगर इन दोनों नंबर्स के बिना जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो उस नंबर को हम बोलते हैं बेटा कंपोजिट नंबर्स। अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज नोन एज द कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 4 6 8 9 10 12 15, ये सारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर। को प्राइम नंबर हमने कहा था बेटा, नाम से लगता है कि ये जो नंबर्स हैं ये भी प्राइम होंगे, बट इंडिविजुअली दे डोंट हैव टू बी प्राइम नंबर्स। बट को प्राइम नंबर आर बेसिकली अ सेट ऑफ नंबर, बेसिकली इसमें दो नंबर्स होंगे, सेट ऑफ नंबर्स होगा, ठीक है, जिसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग करेंगे दोनों नंबर्स की, तो दोनों का जब कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वन होगा। अगर वन के बिना कोई और कॉमन फैक्टर है तो वी विल से दिस सेट ऑफ नंबर इज नॉट अ को प्राइम नंबर, दीज आर नॉट को प्राइम नंबर्स, राइट बेटा। इसके बाद जो लास्ट कॉन्सेप्ट जो 9th क्लास का हमने रिवाइज करना था, दैट इज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर द रियल नंबर्स। बेटा बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें जो चीज थी इंपॉर्टेंट वो है बेटा, देखो अगर कोई भी चीज मल्टीप्लिकेशन में अगर हम देखें, देखो a की पावर p मल्टीप्लाई बाय a की पावर q, इसमें देखो बेस क्या है? दोनों का a है, तो बेस इज सेम। व्हेन द बेसिस आर सेम और नंबर में मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का हो,
तो जो भी बेटा पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी। तो ये क्या बनेगा, बेस सेम रह जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2, तो इसमें क्या रहेगा बेटा, बेस इज सेम, तो पावर जो होंगी दोनों ऐड अप हो जाएंगी, तो इट विल बिकम 2 की पावर 5। नेक्स्ट बेटा अगर आ गया कि बेस a की पावर p है और ब्रैकेट में उसके बाद पावर q लगा दी, तो हमेशा याद रखना जब भी ये ब्रैकेट सॉल्व होगी तो ये जो दोनों पावर्स हैं ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये आंसर बनेगा a की पावर p इंटू क्यू। फॉर एग्जाम्पल 3 का स्क्वायर था और ब्रैकेट में एक और इसका क्यूब कर रखा था, तो बेसिकली ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होके बनेगा 3 की पावर 6। अब आ गया बेटा डिवीजन के केस में, अगर बेसिस दोनों के सेम हैं तो पावर्स जो होंगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सिमिलरली ए की पावर p अपॉन ए की पावर q, तो a की पावर p माइनस क्यू। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें इसको, 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, तो 5 बेसिकली कॉमन रहेगा और 4 माइनस 2 बनेगा, तो क्या बनेगा 5 स्क्वायर दैट इज 25। और अगर बेस ही सेम नहीं है बट पावर्स दोनों सेम हो चुकी हैं, उस केस में क्या होगा, पावर्स को हम कॉमन ले लेंगे बेटा बाहर ब्रैकेट के, और दोनों में जो बेस थे बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो 2 का क्यूब और 4 का क्यूब, तो इस केस में अगर हम देखें तो पावर्स तो दोनों की सेम है दैट इज 3, बट बेस में एक 2 है एक 4 है। तो क्या करेंगे, पावर्स को हम कॉमन लेके बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज ऑपरेशन क्या था यहाँ पे, मल्टीप्लाई का था। तो ये बन गया 8 का क्यूब। तो इसी के साथ ही बेटा 9th क्लास का जो पार्ट था हमने रिवाइज करना था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का, जो हमने चैप्टर 1 रियल नंबर्स में हमारे पास मेन अब इस क्लास का जो हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक रहेगी, एचसीएफ एलसीएम का रहेगा, और इरेशनल नंबर को प्रूव कैसे करना है उसको हम स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर को देखेंगे।